जी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक है, हम भी ठीक हैं जी। तो आज ना मैं आपसे अपने एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि क्या पैसों का लेन देन आज के टाइम में सही है या नहीं है। क्योंकि भाई मेरा तो रूल है कि ना हम पैसों को किसी को देते हैं ना लेते हैं किसी से पैसे। ये मेरा अपना रूल है। मैंने अपने हस्बैंड को भी यही बोला है कि ना पैसों का लेन देन की, ना तो आपने पैसे किसी से लेने हैं ना देने हैं। तो अगर कोई मान लो आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, करीबी कोई फ्रेंड है, वो आपसे पैसे मांग रहा है और बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि 10 दिन बाद वो आपको वापस कर देगा, तो क्या आप वो पैसे उनको देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे? तो भाई मेरा तो मायना है कि हमें किसी से पैसे देने नहीं चाहिए, ना तो लेने चाहिए ना देने चाहिए। क्योंकि पैसे देने से क्या होता है, हमारे ना खुद के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि देखो, पैसे लेते वक्त बंदे का मुंह ना कुछ और होता है और जब वो उसको वापस लुटाने होते हैं ना, उसका मुंह उस टाइम कुछ और होता है। तो क्या होता है, पहले जब उसको पैसे लेने होता है ना, आपका से मीठा बनता है, आपसे पैसे निकलवा लेगा, और जब देने की बारी आती है ना, तो हमें अपने ही पैसों के लिए ना उसके 10 गेड़े काटने पड़ेंगे। तो भाई मेरा तो मायना है कि ना किसी को पैसे दो ना किसी से लो। क्योंकि हमने देखा, अभी हमारे साथ बीती हुई है, अपने पैसों के लिए ना दुश्मनाई लग जाती है। फिर अगर हमें अपने पैसे मांगने के लिए हमें भिखारी बनना पड़ता है अपने ही पैसों के लिए। तो वही किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हमें पैसे दे देने चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि पैसे बिल्कुल ना दो। भले ही आपका वो आपसे क्या होगा, अब आज आप उसको पैसे नहीं दोगे तो आपसे बात नहीं करेगा ना, 2 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, 5 दिन नहीं करेगा, फिर तो बात आपसे बात तो करेगा ना। लेकिन अगर आप उसको पैसे दे देते हो और वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, तो क्या होगा? पहले सोचो। आप अपने ही पैसों के लिए भिखारी बनना पड़ेगा। बार बार उसके घर जाओगे, आपका पेट्रोल भी लगेगा, आप उसके घर जा रहे हो बार बार। फिर वो बंदा क्या करेगा, आपको मिलेगा नहीं, अपने बच्चों से कहेगा मैं तो घर पे नहीं, ऐसे बोल दो बाहर से, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप गुस्से में आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। और आजकल क्रोध ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी हो जाएगा। और हमें अपने ही पैसों के लिए, मेन मुद्दा है कि हमें अपने पैसों के लिए ही भिखारी बनना पड़ेगा। अपने पैसे ही हमें अपने पैसे निकलवाने ही मुश्किल हो जाएंगे। और फिर उससे क्या होएगा, हमारी जो अच्छी दोस्ती थी ना, अच्छी जो हमारी उसके साथ फ्रेंडशिप थी, वो हमारी टूट जाएगी और हमारी क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए दुश्मनाई। पैसा वो देगा भी नहीं आपको, देगा भी तो आपको रुला रुला के देगा। और आप इकट्ठे पैसे दोगे ना उसको, वो आपको किस्तों पे थोड़े थोड़े करके देगा, तो आपको उस पैसों का बेनिफिट नहीं है। आप अपने जमा हुए पैसों में से उस बंदे को पैसे दे रहे हो और वो आपको रुला रुला के पैसे दे रहा है, तो आपको क्या प्रॉफिट है उस पैसों का? नहीं ना, आपके वो किसी खाते में नहीं आते। तो मैं तो आपको बस सिंपल सा बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में ना तो अपने पैसे किसी को दो ना लो। अगर आप चाहते हो कि हमारे रिश्ते बने रहे तो मत दो। भाई किसी ने मेरे हस्बैंड से ना, मेरे से बात नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड से पैसे मांगे थे 15,000। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना भाई, मैं अपने हस्बैंड की क्या बात बताऊँ, बहुत लॉयल है वो, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। हालांकि उन्होंने कहा था अपनी वाइफ को मत बताना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड को शुरू से एक चीज़ सिखाई हुई है, ना किसी से पैसे लेने हैं ना किसी को देनी है भाई। क्योंकि हम पैसों के पीछे अपनी रिश्तेदारी नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। हम अपने बंदों को नहीं देते भाई, मैं सीधी बात कहती हूँ, मैं अपने बंदों को नहीं दूंगी। कोई मुझसे मांगेगा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि नहीं भाई, पैसा तो भाई अच्छे अच्छे का मन बदलता, अच्छों का। लेते वक्त कुछ हो रहा है, देते वक्त कुछ हो रहा है, इसलिए क्यों अब हमने टेंशन लेनी, उसने हमारे पैसे देने नहीं। एक ऐसा ही हमारे साथ सिचुएशन हुआ था, हमने ना अपनी शॉप पे एक कारीगर रखा था, तो भाई 14,000 में कारीगर रखा था, उसको हमने एडवांस दिए थे 5,000 रुपये। तो हमें पता नहीं था भाई उसका, वो निकला शराबी। शराब पी के एक दिन खाना बना रहा था, ऐसे डोल रहा था। कस्टमर थे, सेकंड डे हमारी दुकान का था, और सेकंड डे था हमारी दुकान पे, कस्टमर की भीड़ थी भाई। और वो बना रहा क्या, नाचते नाचते ड्रिंक की कर ली उसको, मुझे पता नहीं था। ऊपर जाके उसने छोले बना के और आटा गूंद के भटूरे का, ऊपर जाके उसने ड्रिंक कर ली, तो हमें पता नहीं था भाई। तो जब कस्टमर आए, मैंने उसको बुलाया कि भटूरे बना दो भाई, 2 प्लेटें लगा दो। तो वो ऐसे नाच के भटूरे बनाता, तो मुझे उसको डर लग रहा था कि कहीं वो कढ़ाई उसके ऊपर ना गिर जाए और देने ना जाए। तो फिर फटाफट मेरे हस्बैंड आए, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा आज तो हमारी इंसल्ट करेंगे, सेकंड डे और हमारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया फटाफट, मेरे हस्बैंड तो जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने वो काम किया, भटूरे उन्होंने बनाए और भाई उसको हमने भगा दिया वहाँ से।
तो देखो हमारे पैसे मरे ना, हमने उसको 5,000 एडवांस दिए थे, उसने हमें पैसे दिए नहीं। तो भाई और हम ना रोज़ उसके घर जाते, हम रोज़ जाते, भाई हमने तो तुझसे काम नहीं कराना। शराबी बंदा तो हमने रखना नहीं, क्योंकि हमने लिया हुआ सत्संग। तो हम ना भाई हमने शराब पीने वालों से हम नफरत करते हैं, तो हमारे सत्संग में ना शराब पीना, चिकन खाना अलाउड नहीं है। तो हम ऐसे बंदों को भी नहीं रखेंगे। जब अपना ढाबा खोला हुआ था हमने, तो हम क्यों रखेंगे भाई शराब पीने वालों को। मैं तो वैसे ही नफरत करती हूँ, हमारे घर में कोई नहीं आता कभी, ना मैं बुलाती कभी किसी शराबी को। मैं तो खुद कहती हूँ शराब पी के मेरे घर नहीं आना, चाहे मेरे अपने ही बंदे क्यों ना हो, मैं उनसे भी चिढ़ती हूँ भाई। अब कहते हैं ना शादी फंक्शन होता है भाई, दारू के बिना वो पार्टी नहीं है ना। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, हम तो सिंपल से सत्संगी बंदे हैं, हम तो भाई ये चीज़ें नहीं करते। तो जिसको आना हमारे घर आओ, जिसको नहीं। इवन कई लोग ना मेरे घर पता क्यों नहीं आते, क्योंकि हम चिकन नहीं बनाते। कई हमारे रिश्तेदार हैं मेरे घर आना पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हम जाएंगे तो वो तो उन्होंने चिकन तो खिलाना नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी चिकन से और दारू से सेवा होती है ना। कई लोगों का मायना होता है कि चिकन और दारू से ही हमारी सेवा होती है। तो भाई हम ऐसे बंदों से दूर रहते हैं, तो इसलिए मेरे घर पे कोई नहीं आता। सिर्फ यही रीज़न है कि हम उनको चिकन नहीं देते, हम दारू देते, क्योंकि भाई हमने सत्संग लिया, तो हमारे लिए ये सब कुछ पाप है। ना हम खाते ना हम खिलाते, सीधी बात अपना। तो मैं कह रही थी, तो देखो हमारे कारीगर वो 5,000 हमारे वापस आए नहीं आए ना, ऊपर से हमारी दुकान का लॉस भी हुआ। तो इसीलिए कभी भी पैसों का लेन देन किसी से मत करो। भले ही आपकी 2-4 दिन बोल चाल बंद हो जाएगी, लेकिन उस बंदे को समझ आएगा और वो बोलेगा। पैसे देने के बाद आपकी ऐसी हो जाएगी, तो मत देना आज के बाद कोई किसी, चाहे कैसा भी हो भाई, ज़रूर हो तो, पर नाम पैसे मत देना। मेरी तो ये थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि हमें पैसों का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय जी बाय। आज के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, मुझे भी बढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला तो उसे मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने गलत बोला है, और मेरी थिंकिंग गलत है। सो बाय जी बाय। सॉरी अगर मेरी तरफ से कुछ आपको कुछ लगा हो कि मेरी गलत बोल रहा, सॉरी जी।